Hello everyone, welcome to Aspiring Teachers. Our today's topic is about teaching learning environment. टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, इस वीडियो में हम ये बात करेंगे। तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इज टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। मीन्स टीचिंग लर्निंग, पढ़ाने में और सीखने में लर्निंग आउटकम्स जो आती है, हम सीखते हैं, उसके अंदर जो इन्वायरमेंट होता है वो कैसे किन किन फैक्टर से इफेक्ट होता है। फर्स्ट इज टीचिंग प्रोसेस। सबसे पहले टीचर पढ़ा रही है तो उसका टीचिंग प्रोसेस कैसा है, वो अफेक्ट करेगा लर्निंग को समझने में। तो टीचिंग के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, दैट इज टीचर्स एटीट्यूड। टीचर्स का जो एटीट्यूड होता है, अगर वो पॉजिटिव है तो बच्चों के पास पॉजिटिव वाइब्स जाएंगी, बच्चे पॉजिटिवली लर्न करेंगे। तो एक ये फैक्टर होता है टीचर का बिहेवियर। अगर टीचर ज़्यादातर रूड हो रही है, बहुत ज़्यादा हार्श बिहेवियर वो उसको दिखा रही है बच्चे को, तो वो बच्चा नेगेटिवली इम्पैक्ट होगा और वो क्लास के अंदर ध्यान नहीं देगा, वो डरा डरा रहेगा, तो वो लर्निंग नहीं कर पाएगा। तो बिहेवियर भी एक मेजर फैक्टर है। टीचर मटीरियल। अब जो टीचर क्या मटीरियल यूज़ कर रही है पढ़ाने में, उसको को बोलते हैं हम टीचिंग प्रोसेस। और वो वैसे ही अगर अच्छा मटीरियल, अच्छा कंटेंट यूज़ कर रही है तो बच्चा भी बहुत जल्दी सीखेगा और फोकस होकर वो बच्चा उस मटेरियल को सुनेगा और जल्दी से वो लर्न करेगा। नेक्स्ट इज कोर्स डिज़ाइन। अब टीचर ने जो बच्चे का जो कोर्स है वो कैसे डिज़ाइन किया है, वो डिपेंड करता है कैसे, उसका क्या कंटेंट है। मीन्स कि उसने कौन से चैप्टर्स पहले लिए हैं, कौन सा कंटेंट बाद में समेटिव के लिए छोड़ा है। तो वो कंटेंट डिपेंड करता है कि कंटेंट की लैंग्वेज कैसी है, कंटेंट बच्चे को कितना जल्दी समझ में आ रहा है। अगर इजी लैंग्वेज में है और ट्रिकी नहीं है, अगर डिफ़िकल्ट भी है तो उस डिफ़िकल्ट कंटेंट को वो कितना इजी बना रही है, तो वो डिपेंड करता है कंटेंट पर। ऑर्गेनाइजेशन। अब की ऑर्गेनाइजेशनल हमारा टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स वगैरह कि उस ऑर्गेनाइजेशन में टीचर कैसे अपने लर्निंग मेथड्स को यूज़ कर रहा है बच्चे को पढ़ाने में, और बच्चा कैसे कैसे मेथड से सीख रहा है। अगर टीचर एक्टिवली मेथड्स को अप्लाई कर रहा है टीचिंग है, जैसे कि मैंने आपको मेथड्स बताया था, जो टीचिंग मेथड्स होते हैं तो मैं आपको पहले वीडियो में कवर करा चुकी हूँ। तो वो मेथड्स का अगर टीचर अच्छे और इफेक्टिव मेथड्स यूज़ कर रही है तो बच्चा जल्दी गेन करता है, लर्न करता है। नेक्स्ट इज स्टूडेंट अप्रोच। अब आ गई है बारी स्टूडेंट की। तो स्टूडेंट कौन सी अप्रोच यूज़ कर रहा है लर्न करने में। अगर वो रट्टाफिकेशन लगा रहा है तो वो भूलने ही वाला है, क्योंकि एक टाइम पर आकर आप इतना सारा कंटेंट रट्टाफिकेशन से नहीं कर सकते, आप उसको लर्न नहीं कर सकते, आपको उसको समझने की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट कौन सी अप्रोच यूज़ कर रहा है लर्निंग में, वो डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट इज असेसमेंट एंड इवेल्यूएशन। अब बच्चे को हम असेस और इवेल्यूएट कैसे करेंगे, तो उसका पर्पस क्या है असेसमेंट का, ये इस पे भी डिपेंड करता है। टीचिंग लर्निंग जो हमारे इन्वायरमेंट होता है वो डिपेंड करता है वो कौन सी प्रैक्टिसेस और अप्रोचेस यूज़ कर रहा है। जैसे फॉर्मेटिव में वो कौन से अप्रोच यूज़ कर रहा है, कैसे असेसमेंट कर रहा है, कैसे रिकॉर्ड्स बना रही है टीचर, तो वो डिपेंड करता है टीचिंग लर्निंग। लर्निंग क्लाइमेट। अब बच्चे को लर्निंग क्लाइमेट कैसा मिला है। लर्निंग क्लाइमेट मीन्स कि उसको एटमॉस्फेयर कैसा मिला है, उसको क्लास में कैसा एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट है जिससे कि बच्चा जो चीज़ सीख रहा है, क्योंकि जो क्लास में हो रहा होता है वो बच्चा बहुत जल्दी कैच करता है। तो यहाँ पर है साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। साइकोलॉजिकल इज रिलेटेड टू योर इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव इन्वायरमेंट। तो उससे बच्चे के माइंड पर, ब्रेन पर बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ता है, किससे, लर्निंग क्लाइमेट से। फिजिकल इन्वायरमेंट, जो बच्चा देख रहा है, जो उसके आसपास हो रहा है, उसके जो ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल है या टीचर है, उसके साथ कैसा बिहेव कर रही है, उसको क्या चीज़ सिखा रही है, कौन सी बातें, अच्छी बातें सीख रहा है बच्चा या गलत बातें सीख रहा है, तो उसके वो इन्वायरमेंट पर बहुत इफेक्ट करता है टीचिंग लर्निंग, ये सब प्रोसेस। नेक्स्ट इज इनपुट फैक्टर्स। इनपुट फैक्टर इज स्टूडेंट करेक्टरिस्टिक्स, कि अब बच्चे की करेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, उसका जो पीयर सर्कल है वो उसको कैसे गाइड कर रहा है, या बच्चा खुद उस कॉन्सेप्ट को क्लास के अंदर कैसा बिहेव कर रहा है और अटेंटिव है या नहीं है, और हमारा टाइमली या पंचुअल है, सिंसियर है या नहीं। तो ये स्टूडेंट की करेक्टरिस्टिक्स हो गई कि वो बच्चा क्लास के अंदर कैसे परफॉर्म कर रहा है, तभी वो उस कॉन्सेप्ट को गेन कर पाएगा। नेक्स्ट इज टीचर करेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे टीचर की भी करेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टीचर को पढ़ाना है और बच्चे को सीखना है। तो टीचर करेक्टरिस्टिक्स इज रिलेटेड टू लाइक द टीचर इज सिंसियर, तो स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली सिंसियर हो जाएगा
कॉन्सेंट्रेट करने लगेगा। अगर टीचर ही एक्टिव नहीं है क्लास के अंदर तो स्टूडेंट्स भी उनको लीनियंट ले लेते हैं और फोकस्ड नहीं रहते। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल करेक्टरिस्टिक्स। अब हमारा जो स्कूल है, जैसे स्कूल में बच्चे सीखने जाते हैं तो स्कूल में जो प्रिंसिपल है वो कैसा रोल प्ले कर रही है वहाँ पर। अगर स्ट्रिक्ट है प्रिंसिपल तो बच्चे भी स्ट्रिक्ट ही रहेंगे, वो बच्चे उनके काबू में रहेंगे, जिससे कि अगर उनको डर रहेगा बाहर निकलने से क्लास से पहले या इधर उधर नहीं घूमेंगे तो वो क्लास में बैठकर वो कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर प्रिंसिपल ही लीनियंट है या इंचार्ज ही लीनियंट है तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अगर कि बच्चा बाहर जा रहा है या क्लासेस अटेंड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये तो इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टरिस्टिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये भी एक टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट में, कि बच्चा कैसे क्या चीज़ें सीख रहा है। नेक्स्ट ये दोबारा साइकिल यहाँ पर आ जाती है टीचिंग प्रोसेस से। तो ये कुछ फैक्टर्स और थे हमारे जो टीचिंग लर्निंग पर अफेक्ट करते हैं। ये सारे फैक्टर इन्वायरमेंट से रिलेटेड है कि बच्चे के जो आसपास सारे फैक्टर्स हो रहे होते हैं तो बच्चा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होता है उनसे। तो ये थी हमारे आज का लेसन जिसके अंदर मैंने आपको टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट के फैक्टर्स बताए हैं कि बच्चा कैसे सीखता है और क्या क्या फैक्टर्स उसको उसकी लर्निंग पर अफेक्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो और लेसन समझ में आया है तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।